दोस्तों आज हमारे साथ है हर्षिता गौर। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। मिर्ज़ापुर में मतलब इतना इंटेंस सीरीज़ का पार्ट बनना आपके करियर के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहा? तो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो। टाइमिंग बहुत करेक्ट थी मिर्ज़ापुर के लिए। मिर्ज़ापुर शो इतना अच्छा बन गया, एवरीथिंग, हर सारी एनर्जीज केम टुगेदर और वो शो इतना चल गया। लाइक इट वाज सो वेल रिसीव्ड बाय एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस दैट वी हैव। पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पंकज जी के साथ ऑन स्क्रीन मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है कोई भी सीन, होपफुली आगे के सीजन में। अली एंड मी हैव अ ग्रेट बॉन्ड। मुझे कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ही इज़ वन ऑफ द पीपल दैट आई कैन पिक अप अ कॉल एंड जस्ट आस्क एट एनी गिवन टाइम इन द डे। बहुत नेपोटिज्म चलता है, तो डू यू थिंक इट रियली इफेक्ट्स द न्यू कमर्स? नेपोटिज्म मेरे को बहुत ही रिडंडेंट टॉपिक लगता है। आई एम सॉरी टू से, इफ दैट पर्सन इज बोर्न विद दैट प्रिविलेज then that's a blessing, so why not use that blessing and see where it goes for you. I knew when I entered, so it's not like suddenly nepotism came and I'm like, oh, I'm the victim. No. Hi everyone, this is your host Tanya Gupta and welcome to Alpha Talks powered by Ticketmart. दोस्तों आज हमारे साथ है हर्षिता गौर, जो मिर्ज़ापुर, साडा हक और बहुत सारे शोज़ में उन्होंने अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस से हम सबका दिल जीता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ गिव हर अ वार्म वेलकम। वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. कैसे हो आप? बहुत अच्छी. हाउ इज़ लाइफ गोइंग? Oh, very well. I mean, now the end of the year, so Yeah. a little excited for New Year's. So do you have some plans for the new year? अभी तो नहीं, but I think it'll be all end moment thing. ओके, न्यू ईयर में कुछ आपका न्यू काम वगैरह कुछ आ रहा है, उसके बारे में आप हाँ, हमें कुछ next year बताना I'm looking चाहेंगे? forward to 2 projects that are coming, Yeah. so fingers crossed for that. ओके हर्षिता, मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग कैसे की? कि मतलब आपको बचपन से ही ऐसा सपना था कि एक्टर बनना है? हाँ, एक्चुअली काफ़ी बचपन से ही था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि मैं कथक करती थी, स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी, तो आई थिंक वहाँ से कहीं से आया होगा टू परफॉर्म वाला। बट एज फार एज रिमेंबर मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था। अच्छा, ओके। Yeah. तो मुझे ऐसा पता चला कि आप पहले इंजीनियर थी, फिर आप एक्टिंग इंजीनियर में अभी भी बस हाँ प्रैक्टिसिंग नहीं हो, बट बाय क्वालिफिकेशन यस इंजीनियर हूँ। ओके, तो ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसा चेंज, ओके, बिकॉज ऑफ द डांस एंड ऑल ऑफ अ सडन नहीं, इंजीनियरिंग देखिए, जब आपके पेरेंट्स इस फील्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता, तो उनको, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो उनको हमेशा से ये था कि एक सेफ बैकग्राउंड या एक एजुकेशन पूरी कर लो एंड देन यू डू इट, एंड दैट्स व्हाई आई एंडेड अप डूइंग इंजीनियरिंग, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। ओके, आपका फर्स्ट ब्रेक साडा हक से हुआ था, तो वो प्रोजेक्ट ने आपकी लाइफ कैसे बदली? मतलब कैसे आपको, पहले तो वो प्रोजेक्ट ही आपको कैसे मिला? तो प्योरली थ्रू ऑडिशन। लॉट ऑफ पीपल नो दैट कि मेरे कॉलेज में स्टार प्लस आए थे फॉर सम ऑडिशन, एंड स्टार प्लस एंड चैनल वी आर सिस्टर कंपनीज देन। तो आई थिंक वो ऑडिशन मस्ट हैव ट्रैवल्ड एंड आई वाज शिफ्टिंग हियर, so I just got that audition, I did it and it happened for me. Luckily enough, Bombay, मतलब I came to Bombay with work in my hand, और फिर बस साडा हक स्टार्ट हो गया, so it ran for like two and a half years. So I think that really, I mean, वो पहला ही काम था और पहला ही काम इतनी देर चला, तो वो अपने आप में it's a big thing. Yeah. I mean, that my foundation was strong, I feel, in this city. ओके, संयुक्ता रोल का मतलब कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये रोल प्ले करना? मेरा पहला काम था एंड सेकेंडली सब कुछ ही नया था, तो आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आई थिंक एवरी डे आई यूज्ड टू जस्ट लर्न ओनली, बिकॉज इट वाज जस्ट एवरीथिंग वाज सो न्यू, सेट, माइक, मेकअप, हेयर, एवरीथिंग वाज जस्ट, आई मीन मेरे साथ हो रहा था वो पहली बार। हाँ, तो आपने कभी ऐसा इमेजिन किया था कि इतना आइकॉनिक रोल बन जाएगा? नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं किया था। इनफैक्ट साडा हक को मैं मना कर दिया था जब फर्स्ट टाइम दे सेड दैट यू आर लॉक्ड। आई डोंट नो, मुझे शायद ऐसा था कि मुझे सिर्फ जाके फिल्म्स करनी है मे बी, बट एंड ऑल्सो आई डिडंट, I just, I thought that I will only do like project basis, but of course Saada Haq happened and I'm so glad that I could be a part of it. ओके,
मिर्ज़ापुर में आपने डिम्पी पंडित का रोल किया है जो कि काफ़ी फेमस हुआ है, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए कि कैसे क्या बताऊँ, आप आपने पूछिए। कैसे आपने उसको अपने मतलब अपने आप को उस रोल में कैसे ढाला? तो मिर्ज़ापुर भी अगेन ऐसे it also happened because someone saw me in Satahak Okay. and they happened to audition me. Hmm. And I think उस रोल के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो एंड माई फादर इज़ फ्रॉम यूपी, तो थोड़ी रूट्स यूपी की थी, बट स्टिल लाइक कॉन्स्टेंट बेसिस पे अपने राइटर के साथ डिस्कशन करना, जाके डायलॉग्स करना, या इन जनरल, प्लस मेरे नाना जी वॉज फ्रॉम मिर्ज़ापुर, सो आई थिंक समवेयर आई हैड दो सीड्स, बट उसको बस डेवलप करने के लिए आई हैड So टू, you also had a connection with Yeah. the city. या आई मीन Okay. या जस्ट थ्रू हिम, हाँ, बट बाकी ज़्यादा नहीं. अच्छा ओके. तो आप जाते हो यूपी में, एज यू सेड, क्या आपके फादर? हाँ, तो मैं यूपी में मतलब ऐसे इतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ. मीन ऑफ कोर्स वी गो टू ऋषिकेश एंड दीज प्लेसेस, बट अब तो सब दिल्ली में ही है, तो एंड आई वॉज बॉर्न ब्रॉट अप देयर, तो इतना ज़्यादा जाना आना नहीं है. बट ये मिर्ज़ापुर के चक्कर में आई हैव गॉन, एंड शूटिंग के लिए और द अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो दैट आई हैव शॉट, आई हैव गॉन टू यूपी अ लॉट ऑफ टाइम्स. ओके. मिर्ज़ापुर में मतलब इतना इंटेंस सीरीज़ का पार्ट बनना आपके करियर के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहा? मतलब मिर्ज़ापुर तो आई थिंक हर कैरेक्टर के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहा उनके Yeah. करियर में, क्योंकि ऐसा शो ऑल्सो आई थिंक सम शोज दे जस्ट ब्लो अप, लाइक आई डोंट नो, उस टाइम वो टाइमिंग बहुत करेक्ट थी मिर्ज़ापुर के लिए. मिर्ज़ापुर शो इतना अच्छा बन गया, एवरीथिंग, हर सारी एनर्जीज केम टुगेदर, और वो शो इतना चल गया, लाइक इट वाज सो वेल रिसीव्ड बाय एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस दैट वी हैव. तो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो. बस उससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आई थिंक इम्पैक्टफुल तो डेफिनेटली रहा, बिकॉज आई थिंक उसके बाद जो इंडस्ट्री के लोग दे गॉट टू नो, देन कहीं पर भी आप जाओ, सो यू नो यू आर रिकग्नाइज्ड बाय द कैरेक्टर्स नेम. Yeah. और अब तो उस जर्नी को जीते जीते भी 8 साल होने वाले हैं, हाँ. तो इट्स अ लॉन्ग टाइम. Yeah. तो डेफिनेटली इम्पैक्टफुल तो रहा ही है, और उससे बहुत सीखा भी है. उसमें जो जितने और एक्टर्स ने काम किया उनके साथ बहुत सीखा है. सो डेफिनेटली इट्स बीन अ गुड तो जर्नी. डिम्पी कैरेक्टर से आप रिलेट कर पाते हो इन रियल लाइफ? मुझे डिम्पी के साथ रिलेट नहीं करना है इन रियल लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ में जो होता है मिर्ज़ापुर में, वो रियल लाइफ में किसी के साथ नहीं होना चाहिए. तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे तो रिलेट नहीं कर पाती. बट कुछ चीज़ें, जैसे शी इज़ वेरी, शी टेक्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर फादर, तो उनकी बहुत वैल्यू सिस्टम उसके अंदर है. तो वैसे ही इन रियल लाइफ हर्षिता के अंदर भी मेरे पापा के वैल्यू सिस्टम्स बहुत ज़्यादा है, तो समवेयर वहाँ पे आई रिलेट. बट या साडाहक और मिर्ज़ापुर में काम करने का एक्सपीरियंस कितना अलग था? अलग था, क्योंकि साडाहक पहला काम था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पहली बार नई तरीके से सीख रही थी, और उसमें थोड़ी छोटी भी थी, तो आई थिंक वो इमेच्योरिटी थी. एंड और क्यों, ऑब्वियसली दोनों की स्पेस बहुत अलग है. वो एक यूथ शो, उसमें बहुत कॉलेज इन्वायरमेंट, और जो जनरली जो यू नो कॉलेज के स्टूडेंट्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनको बहुत बड़ी लगती हैं उस टाइम पे, तो वो प्रॉब्लम्स होती थी. मिर्ज़ापुर में बहुत ही अलग इन्वायरमेंट था. उसमें गोलियाँ चल रही हैं, तो उसके अंदर पूरा एटमॉस्फेयर ही बहुत डिफरेंट था. तो आई मीन दोनों शो ही बहुत डिफरेंट है. प्रिपरेशन में भी बस आई थिंक I was a bit more like I understood acting a bit more by the time I reached Mirzapur set. तो वही डिफरेंस आई थिंक एक्सपीरियंस हो गया था. वर्कशॉप्स कर ली थी जब तक कि मिर्ज़ापुर के सेट पे पहुंची, तो वो थोड़ा आई एम श्योर हेल्प किया उस चीज़ ने. तो उसमें इतना ज़्यादा एक्शन है, तो उसके टाइम पे कभी कुछ हर्ट वगैरह हुआ? हाँ, मतलब सेकंड सीज़न में जब फर्स्ट एपिसोड में ही जब डिम्पी का और गोलू का एक्शन होता है, उसमें मैं ऑलरेडी, मेरी नी इंजर्ड थी. Like I was already, I had a meniscus tear, I wasn't able to walk, और उसमें मुझे एक्शन सीन्स शूट करना था, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन मिर्ज़ापुर टिल नाउ. एंड हाँ, पर एक्शन करते करते कोई इंजरी नहीं हुई, क्योंकि आई थिंक दैट दे मेक श्योर कि आपको इंजरी ना हो, और सेट पे यू नो सब अवेलेबल रहे, तो करते वक्त कुछ इंजरी नहीं हुई थी.
ओके, आपको क्या लगता है कि आपके करियर में कौन सा प्रोजेक्ट एकदम टर्निंग पॉइंट था? मुझे कि तो that सारे changed प्रोजेक्ट your मेरे life? टर्निंग पॉइंट लगते हैं पहला प्रोजेक्ट क्योंकि वो पहला था तो इट वाज अ स्टार्टिंग, देन उसके बाद मिर्ज़ापुर हैपेंड व्हिच इज़ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट एंड या so I can't name one but definitely Mirzapur because of the scale of it became the turning point. ओके, अपार्ट फ्रॉम शूट मुन्ना भैया के साथ आपका कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा. I mean Devendu and I are really good friends and yeah. ओके, आप ऑन स्क्रीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते आए हो, तो ऑफ स्क्रीन हर्षिता कैसी है? मतलब मैं रियल हर्षिता के बारे में जानना चाहूँगी. आई थिंक मेरे कैरेक्टर्स प्ले करते करते मैं स्ट्रॉन्ग हो गई और ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक थैंकफुली आई गॉट टू प्ले सच कैरेक्टर्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैं मेंटली शायद हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी बट आई थिंक एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी मुझे मेरे कैरेक्टर्स के थ्रू काफ़ी मिली वो प्ले करते करते एंड या सो आई थिंक अभी मुझे खुद को काफ़ी बैलेंस्ड फील होता है बिकॉज of the work that I've also done. Yeah. That helped. So do you think कि कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट रियल लाइफ में भी पड़ता है कि मतलब इट चेंजेस योर लाइफ? या 100% डेफिनेटली पड़ता है और इसीलिए जब जैसे अगर आप कोई ऐसा किरदार कर रहे हैं जो आप रियल लाइफ में जिसकी एक भी क्वालिटी नहीं चाहेंगे कि आपके अंदर आए तो उसमें भी आई थिंक बहुत अवेयर रहना पड़ता है क्योंकि अभी तो क्या है कि मैंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं उनसे मैं ले सकती हूँ अपनी रियल लाइफ में इंस्पिरेशन बट हो सकता है आगे कोई ऐसा कैरेक्टर करना पड़े जिसको मैं सिर्फ प्ले करना चाहती हूँ बट उसकी कोई भी इंस्पिरेशन मैं अपने साथ नहीं रखना चाहती तो वो देन यू विल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. तो वो आई थिंक जब आएगा तब दिस अवेयरनेस विल हेल्प. ओके, जब आपको इंडस्ट्री में काम स्टार्ट करना था तो कोई ऐसा स्टेरियोटाइप आपको सामना करना पड़ा? हाँ मतलब वो तो व्हेन विमेन एंटर द इंडस्ट्री तो उनके लिए तो स्टेरियोटाइप ये होता ही है ना कि आपकी देखो शेल्फ लाइफ है 10 साल और थैंक गॉड OTT केम बट व्हेन आई स्टार्टेड देन इट वाज ओनली आई रिमेंबर मैं दिल्ली में कुछ शूट करी थी एंड शूट इन द सेंस तब वहाँ पे जो प्रिंट शूट थोड़े बहुत होते हैं जो मैं कॉलेज के साथ ही करी थी एंड आई थिंक आई वाज 19 और 20 समथिंग और मुझे किसी ने बोला कि अरे आप तो बहुत लेट हो गए हैं मतलब बाय दिस टाइम यू शुड हैव बिन ऑलरेडी वर्किंग इन मुंबई तो यू आर वेरी लेट मतलब अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आई शुड ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू मुंबई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि जब तक जाऊँगी जब तक काम मिलेगा जब तक वो बाहर आएगा तब तक तो वैसे ही बहुत साल निकल जाएंगे और 10 साल तो लाइफ होती है तो वो तो डेफिनेटली एक नॉर्म था बट एनीवे सो वी आर हियर. या बॉलीवुड में जैसे नेपोटिज्म तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत नेपोटिज्म चलता है, तो डू यू थिंक इट रियली इफेक्ट्स द न्यू कमर्स? नेपोटिज्म मेरे को बहुत ही रिडंडेंट टॉपिक लगता है, आई एम सॉरी टू से, बट वो हर फील्ड में हर जगह है. अब मैंने एक ऐसी फील्ड चूज़ की जिससे मेरी फैमिली कनेक्टेड नहीं है दूर दूर तक, बट अगर होती तो क्या मैं वो प्रिविलेज यूज़ करने का ट्राई नहीं करती? डेफिनेटली करती, राइट? ये तो आप आई फील लाइक आप कितने केपेबल हो और कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, दैट डजंट डिपेंड अपॉन आप किसके बेटे या बेटी हो, राइट? बट डेफिनेटली जिसके पास प्रिविलेज है वो उसको इफ दैट पर्सन इज born with that privilege then that's a blessing, so why not use that blessing and see where it goes for you. Exactly. So I don't think it's only in our industry, it's everywhere. It's just I knew when I entered, so it's not like suddenly nepotism came and I'm like, oh, I'm the victim. No. So your family was supportive? Yeah, very. ओके, तो फिल्म्स एंड शोज वगैरह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी? नहीं. ओके, बस उनको बस स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम भी नहीं थी, बस उनको ये था कि हाँ वी डोंट नो एनीवन एंड यू नो ऑल ऑफ दिस, तो एंड दे आर डॉक्टर्स, तो एकदम डिफरेंट स्टार्टिंग में एक थोड़ा डर होता है. हालांकि मेरी मॉम थिएटर एक्टर रह चुकी हैं पंजाब में फॉर 9 years, बट कमर्शियली तो नीना. ओके, या बट दैट्स हर कॉलेज टाइम. Okay. So I think that basic fear that every parent has, that only that.
ओके, मिर्ज़ापुर के को एक्टर्स जैसे पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पंकज जी के साथ ऑन स्क्रीन मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है कोई भी सीन, होपफुली आगे के सीजन्स में, बट ऑफ स्क्रीन उनके बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ। तो बहुत ही जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो बताएंगे कुछ भी, ही इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग पर्सन एंड ऑल्सो बहुत कुछ टू लर्न फ्रॉम हिम। अली एंड मी हैव अ ग्रेट बॉन्ड, क्योंकि वो हमारा तो अब 8 साल से ऐसा बॉन्ड हो गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक it's a brother sister thing in the show, but I think बहुत ही natural care है both of us have towards each other in our real lives also. He really cares for me, so I think yeah, I mean मुझे कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, he's one of the people that I can pick up a call and just ask at any given time in the day. मिर्ज़ापुर का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है? हाँ, अनाउंस हो गया है, होपफुली सून। ओके, क्या आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म ने यंग एक्टर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खोली है? हाँ, एंड इनफैक्ट आई मीन सबके लिए ही खोली है, एंड ग्लैड, आई मीन इट्स बीन व्हाट technically 4 years for full 5 years for OTT to be functioning that well. Actually 2018 kind of started, so yeah, 6-7 years. So opportunities so 6-7 साल से खुली हुई हैं. ओके, इंडस्ट्री में कौन से को स्टार्स के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है इन रियल लाइफ ऑल्सो? It's a very okay, so all the people from Mirzapur, people who worked in Mirzapur, definitely all of them. Then there are other people from everybody that I've worked with, I have a good relationship with. Okay. In any other show also. आप किससे इंस्पिरेशन लेती है? For acting. I don't know about inspiration, but as such, but I've liked a lot of people's work. Like I've loved Vidya Balan's work, Priyanka Chopra's, Tabu ma'am. I really like Rekha ji, because मुझे उनकी पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं और जितना भी उन्होंने काम किया है. So I think yeah, then these people, and then you keep watching them, and then automatically you're getting inspired. ओके, जब कभी सेटबैक्स या फेलियर्स होते हैं तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? आई गो इनटू सॉलिट्यूड. मुझे लगता है कि मैं अकेले रह के खुद को ज़्यादा मोटिवेट कर पाती हूँ. ओके, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई रियली डू. कौन से न्यू एक्टर के साथ यू वांट टू वर्क विद? ओह, सो मेनी. अभी तो बहुत लोगों के साथ काम नहीं किया है. Can you name a few? Yeah, I mean, I really want to work with Ranveer Singh, Ranveer Kapoor. I really want to work with Alia Bhatt. I don't know, even if it's just an ad. I've done an ad with her, but like, just something more. I also really want to work with Diljit Dosanjh. I really want to work with him. Are you interested in Punjabi industry? No, but he works in Hindi. I mean, I would love to be a part of Punjabi industry, but he also works in Hindi. Yeah, he does. So yeah. ओके, आपके फैंस कहते हैं कि आप ऑन स्क्रीन रोल में काफ़ी सच्चाई लेके आती, मतलब सो ऑनेस्टी यू हैव इन योर वर्क, तो उसके पीछे का क्या सीक्रेट है? पता नहीं. आई थिंक मुझे किसी ने इन द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर ये बात बोली थी कि कैमरा पे आप जब एक्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ सच, मतलब आपके मुंह से अगर एक वर्ड भी निकल रहा है तो वो सच ही निकलना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ सच एंड झूठ नहीं. बेसिकली इट शुड लुक ट्रूथफुल. जो आप कुछ भी बोल रहे हो अगर, तो वही सबसे, आई थिंक दैट्स द एपिटमी फॉर मी इन एक्टिंग, कि अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, दैट्स व्हाई लैंग्वेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं किसी और स्लाइटली डिफरेंट डायलेक्ट का कुछ काम कर रही हूँ तो सबसे ज़्यादा डर मुझे लैंग्वेज का लगता है. और एज एन ऑडियंस ऑल्सो, अगर मैं किसी का काम देख रही हूँ तो अगर लैंग्वेज मुझसे कनेक्ट नहीं हो रही तो फिर मैं इमोशंस तक नहीं पहुंच पाऊंगी. तो आई थिंक लैंग्वेज रियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एक्टिंग के अलावा आपका क्या शौक है? व्हाट डू यू लाइक अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? आई लाइक डांसिंग. आई लाइक रीडिंग. आई लाइक ट्रैवलिंग. मतलब आई लाइक ट्रैवलिंग बट आई हैव नॉट ट्रैवल्ड मच, सो आई कांट रियली पुट इट एज, but these things I really like eating.
I like sleeping also. Okay, I also love sleeping. है ना, मुझे तो बहुत It's मजा fun. आता है जब कुछ नहीं हो रहा होता, 9-10 सच्ची। घंटे आराम से सो सकती हूँ. मुझे भी नींद तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई Yeah. थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट. और लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही है ना, क्योंकि सब कहते हैं ना कि आप अच्छे से सोगे तो ही आप फ्रेश दिखोगे. But also, technically also women need more sleep. या फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है आपका? बहुत जगह मुझे ट्रैवल करना, जैसे मैंने अभी बोला, आई एम नॉट ट्रैवल्ड मच, सो आई डोंट नो, आई एम स्टिल टू डिस्कवर माई फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, सो आई कांट आंसर दैट. ओके, तो आप इतना मतलब घूमती नहीं, पसंद नहीं है? नहीं है, बट मैं बस अपनी फेवरेट पे नहीं आई हूँ अभी तक कि ये अच्छा, मेरी okay. फेवरेट है. मैं यहाँ पे 4 बार जा चुकी हूँ. ओके, सो हैव यू बीन टू? बट आई वुड लव एनीवेयर इन द हिल्स, लाइक आई रियली लाइक हिल्स. या दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. Yeah. हैव यू बीन टू लद्दाख? Yeah, I Okay. love that place. I How's the like experience? anywhere peaceful and quiet in the hills. So yeah, anywhere in the hills is my favorite destination. ओके, फ्यूचर में आप कौन सा जॉनर एक्सप्लोर करना चाहोगी जो अभी तक नहीं किए? I want to explore action more, and maybe a little more grey shade. ओके, Yeah, तो ये सब. सो डू यू लाइक कॉमेडी? कॉमेडी में कुछ I करना like चाहोगे? comedy. I mean, but I find comedy very difficult. इट इज. Yeah. So I don't know if I'm ready for comedy yet. या Yeah. ओके, कभी डायरेक्शन या राइटिंग का सोचा है कि इन फ्यूचर? नहीं, डायरेक्शन का तो नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. बट राइटिंग ऐसे आई जस्ट राइट हियर एंड देयर. बट अभी तक तो एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं सोचा है. ओके, एनी स्पेसिफिक ड्रीम रोल दैट यू वांट टू डू? I really want to do something like what Vidya Balan ji did for Parinita. Then I really wanted to do Priyanka Chopra from Aitraz. And there's one more character that I really want to do is Jodie Comer that she did in this series called Killing Eve. ओके, कभी आपका ऐसा कोई फैन एनकाउंटर हुआ है कि कुछ वियर्ड या कुछ फनी? बहुत सारे फैन एनकाउंटर हुए हैं अब तो इतने Tell me सालों no. में. बट फनी जब कोई पूछता है नॉट तभी ओनली याद नहीं आता. फनी, या कुछ भी ऐसा हुआ दैट यू वांट टू But शेयर? they've been very, very sweet. Like I was shooting in Hyderabad once, and tabhi, there are many girls who were really motivated after seeing the show Sada Haq. Yeah. A lot of them actually went into engineering, and so it was a little creepy. But there were 2 girls who I was walking down from my hotel, and there was a restaurant right next to it, and I was just going for lunch. और मुझे पीछे से आवाज़ आती है एंड दे कॉल आउट माई कैरेक्टर नेम एंड दे हैड फिगर्ड वेयर आई एम स्टेइंग बिकॉज उससे एक दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें मेन्यू कार्ड दिख रहा था. तो दे फिगर्ड वेयर दिस रेस्टोरेंट इज एंड उसके आसपास के 4 होटल्स में एंड देन दे वेंट एंड फिगर्ड आउट. बट स्वीट, देन आई टुक देम फॉर लंच. ओके, दैट्स Yeah. स्वीट. ओके, सादा हक और मिर्ज़ापुर में से कौन सा फैन बेस आपको लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि फैंस को कौन सा ज़्यादा पसंद आया? अगर मैं अपनी बात करूं सिर्फ मेरी, आई थिंक साडा हक fans they're really, really loyal because I think all of them also grew with me when the show was happening, and they then converted themselves into Mirzapur fans also. So a Okay. lot of those people are Mirzapur fans also, and my character fans also. So I don't know कौन से ज़्यादा कोई लॉयल है, बिकॉज इवन मिर्ज़ापुर एज अ शो के भी जो फैंस हैं वो बहुत लॉयल हैं, and they will, they'll really look forward to, and they make such beautiful Mirzapur edits and stuff. But yeah, I've been lucky enough कि 2 शो करें और दोनों के शो के जो फैन बेस है वो काफ़ी लॉयल है. So you have so many followers on social media. How do you connect with your fans, or do you? I wish I can connect with them more. Guys, I'm really trying now. Everybody can, my people who follow me can see, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी दूर रहती थी इंस्टाग्राम से, बट अभी लेटली मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है. सो आई थिंक आई जस्ट फील दैट आई कैन प्रोवाइड देम समथिंग मोर ऑन माई सोशल मीडिया. Yeah, hopefully, because I would just stick to doing my acting job and come back home. Okay. But अभी मैंने finally Instagram को
ज़्यादा वक्त देना शुरू किया, प्रायोरिटी बनाया, बिकॉज इट्स सो इन यू नो, है ना. तो कभी आप फैंस को रिप्लाई करते हो, कमेंट्स वगैरह पे फैंस को रिप्लाई करते हो? हाँ कभी कभी. ओके. कभी कोई ऐसा स्ट्रेंज मैसेज आया किसी फैन से या समवन हु डजंट लाइक यू, कोई भी ऐसा कुछ स्ट्रेंज मैसेज? नहीं, वो स्ट्रेंज मैसेज मुझे जो पीपल फ्रॉम हु द फैंस हु लाइक मी ओनली, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक दे स्टार्ट फीलिंग कि हर्षिता अगर कुछ भी गलत सही कर रही है, गलत कर रही है, वी हैव द कंप्लीट अथॉरिटी टू से दैट टू हर. तो अगर उन्हें मेरा कोई सीन भी होता है जो पसंद नहीं आता, तो वो लोग शाय अवे नहीं करते हैं, वो मुझे मैसेज करके दे मेक श्योर दैट टेल मी दैट दे डिडंट लाइक दिस. ओके. अच्छा भी कह सकते हैं इसको कि हाँ, है ना, मतलब वो फुल एक्चुअल सेंस में क्रिटिक्स हैं. दे विल टेल मी व्हाट दे लाइक एंड दे टेल मी व्हाट दे डिडंट लाइक. इट्स बेटर नो कि आपको अपने फैंस से ही पता चल रहा है, बिकॉज आई थिंक फैंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फैंस को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं. तो ये अच्छी चीज़ है कि वो आपको बता देते कि हाँ ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था. हाँ. तो आप अपने फैंस को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? नहीं, बस ऐसे ही रहो, मुझे बताते रहो कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा. ऑनेस्ट रहो मेरे Honest साथ. रहो. ओके. तो मैं जानना चाहूँगी, सी यू आर सो ब्यूटीफुल, तो आई वांट टू नो व्हाट डाइट यू आर फॉलोइंग. ब्यूटीफुल होने के लिए डाइट नहीं फॉलो करनी पड़ती. नहीं, बट इट कम्स फ्रॉम इंटरनली, नो? नो, बट सो स्वीट ऑफ यू कमिंग फ्रॉम अ प्रिटी गर्ल हरसेल्फ. थैंक यू. नहीं, अब इन जो एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब जो डाइट भी क्या, अब तो फॉलो करते करते वी नो, लाइक आई नो व्हाट सूट्स मी, व्हाट डजंट सूट मी, व्हाट शुड आई बी ईटिंग, इफ आई बी ईटन समथिंग दैट आई नाउ इन द नेक्स्ट वीक आई नीड टू follow it up with some diet program. तो I think now it's so much in the body. अभी तक तो मुझे ऐसा भी नहीं कि किसी कैरेक्टर के लिए बहुत स्ट्रिक्टली कोई डाइट फॉलो करने की ज़रूरत पड़ी हो, बट मे बी शायद आगे ज़रूरत पड़े. सो ओनली अबाउट माई स्किन, बिकॉज माई स्किन इज़ क्वाइट सेंसिटिव, तो उसका मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. ओके. बस उतना ही. So give us some beauty tips, no? What skin सबसे rituals पहली you are बात, following? बहुत खुश रहो आपकी कैसी भी स्किन टाइप हो, क्योंकि सेंसिटिव स्किन टाइप्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. क्या वेदर है, मतलब हर वेदर में हर सिटी के हिसाब से स्किन स्टार्ट्स फीलिंग डिफरेंट. बट आई थिंक स्पेसिफिकली फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन, गो वेरी ईजी ऑन द प्रोडक्ट्स, लाइक जिसमें बहुत ईजी चीज़ें हो, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना हो. आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. फिटनेस के लिए क्या करते हो आप? फिटनेस के लिए मैं अच्छा खाती हूँ. टाइमली खाना बहुत इम्पोर्टेंट है आई फील. एंड देन यू डू योर वर्कआउट. So you go to gym and all? I do Pilates and I do yoga. Okay. And मतलब जिम भी किया है थोड़े टाइम के लिए, फिर ऐसे अलग अलग, मैं बोर हो जाती हूँ तो मुझे फिर थोड़ा डिफरेंट I want to do stuff. Okay. And sometimes I don't do anything for weeks. But I think yes, working out is important, but I think sahi khana is the most important thing. Clean food especially. Clean and timely. Like you should have your regular time. वो टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है. Okay. What about the sugar? तो शुगर मैं खाती नहीं हूँ. शुगर यू हैव टू कम्प्लीटली कट फ्रॉम योर लाइफ. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, खाती हूँ. जैसे अभी दिवाली थी तो खाया, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको शुगर एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपको शुगर बहुत चीज़ों से वैसे मिल जाता है. तो वाइट शुगर तो इज़ अ कंप्लीट नो. आई डोंट टेक वाइट शुगर. सो आर यू अ फूडी पर्सन? Yeah. Like food and all. I love food. Which food? घर का खाना. मुझे सबसे ज़्यादा घर का खाना पसंद है. Okay. Anything with your दाल, कड़ी राइस, दाल राइस और छोले चावल और राजमा राइस, everything I like. So basically आपको इंडियन फूड पसंद है? हाँ, नहीं, मुझे एशियन भी पसंद है. मुझे लेबनीज़ बहुत पसंद है. मुझे हमस काफ़ी अच्छी लगती है. बट हाँ, प्रायोरिटी पे इंडियन और घर का खाना. लाइक आई कैन हैव घर की बनी हुई हमस ऑल्सो, बट मुझे बस घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है. Okay, so guys, let's move to our last segment, which is rapid fire. So are you ready? Oh yeah. Okay, Sadahak या मिर्ज़ापुर, favorite project? You have to choose one, huh? कैसे चूज कर सकते हो आप? मतलब I don't know, like both projects. Maybe third one that will come, that'll be my favorite. But it's a game, no? Yeah, but both यार, I can't Okay, choose. तो सबसे ज़्यादा challenging चैलेंजिंग कौन सा था? टाइम भी बहुत अलग अलग टाइम पे आया ना. ये तो है. चैलेंजिंग कौन सा ज़्यादा था?
I think I would give challenging more to Sada क्योंकि my first show and it ran for उसमें बहुत different challenges थे हाँ. life के. ओके पहला प्यार एक्टिंग या डांसिंग? Acting. ओके फेवरेट को स्टार? Favorite co-star? I mean, I've spent the most time with my first co-actor, Param, so I think it has to be him. ओके वेब सीरीज या टीवी शोज? Web. वेब सीरीज. ओके योर ड्रीम को स्टार? My dream co-star. Yeah. Let's see. My dream co-star. The dream तो कुछ भी हो सकती है ना. हाँ I would बिल्कुल. love to work with Chris Hemsworth. ओके वन डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? मैं वन क्यों, मैं मतलब बहुत सारे नहीं, जो directors के बहुत सामने- फेवरेट हो कि मतलब उनका काम आपको बहुत अच्छा लगा तो आप चाहते हो कि आपको भी चांस मिले उनके साथ काम करने का. I really want to work with Zoya Akhtar. डिम्पी पंडित को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट वुड इट बी? जिद्दी. जिद्दी. ओके आपकी वार्डरोब का फेवरेट आउटफिट कौन सा है? मेरी wardrobe का favorite outfit. There's this one right now is this one dress that I really like. Like every time I open my cupboard, I feel like wearing it. Yeah, that's this one orange and yellow dress. ओके सबसे यादगार फैन मोमेंट? वन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बट उसके अलावा भी बहुत स्वीट चीज़ें हैं जो लोगों ने की हैं. आई एम समवेयर इन ऑरोविल विलेज डूइंग अ वर्कशॉप और कोई एक लड़की विदाउट इवन नोइंग वेदर दे विल लेट मी मीट हर, वो 9 घंटे बस से ट्रैवल करके मुझे मिलने हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर वर पीपल हुड कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू आवर सेट जस्ट टू मीट ड्यूरिंग व्हेन वी Yeah. शूट साडा. तो बड़ी सारी स्वीट चीज़ें हैं. ओके सो इफ़ यू गॉट दिस सुपर पावर कि आप कोई भी एक सेलिब्रिटी बन सकते हो फॉर अ डे, कौन Oh. होंगे वो? I think I want to be Priyanka Chopra for a day. ओके Yeah, I really want to know what goes in that mind. हाँ Yeah. यू फाइंड हर इंस्पायरिंग? Very inspiring and very like I want to know her mind. Like her mind really intrigues me. ओके दाल राइस और राजमा राइस? Dal rice. हैव यू डेटेड समवन इन योर कॉलेज लाइफ? Of course, I mean college में तो सबने सब. कैसा था पहला प्यार? पहला बार तो काफ़ी vulnerable भी होता है ना, मतलब Yeah. you know it's all like butterflies in the stomach and yeah, so ऐसा ही था. मतलब वो I think पहला आपको समझ में भी नहीं आता because you're in college and school and you know with friends, it just things happen, you get into a relationship. So I think, but those are very sweet and very as I said, very pure, innocent, vulnerable Yeah. relationships. ओके तो अब भी क्या सिंगल? Fully. रियली? Completely single. क्यों ऐसा? I think you should find someone for me then. बट कुछ कोई क्रश? Crush तो they keep happening and हाँ. then keep going, but I'm not dating anyone. व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट कि मतलब ये क्वालिटीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इन अ मैन? Oh, I think good conversations really attract me. Yeah. If someone can have a really nice conversation with me about and not superficial at all, like it has to be like deep rooted conversation. I think Yeah. that really attracts me. ओके And if some person is very careful about small things, small gestures, so that's very attractive. या आई थिंक Like as small as this हाँ holding a car's door if Exactly. you know you're sitting and या something like that. लड़कियों को मतलब छोटी चीजें बहुत पसंद आती है कि एनी स्मॉल नहीं, I disagree with that. लड़कियों को बड़ी चीजें भी बहुत अच्छी नहीं, I'm लगती talking हैं. about the gestures कि Yeah. कुछ भी like just opening the door as you said कि कुछ भी मुझे अगर उसको पता है कि मुझे कॉफी पीनी है तो वो लेके आ जाए तुरंत. हाँ. ये है ना छोटी छोटी Yeah. चीजें बहुत Yeah. मैटर करती है मतलब लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा वो Yeah. इमोशनली कनेक्ट हो जाती है. डू यू ऑल्सो फील द सेम? Yeah, small gestures obviously Yeah. they really help connect. तो आप भी मतलब बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो किसी के साथ इमोशनली इन अ हाँ, रिलेशनशिप? मैं थोड़ी इमोशनली अभी काफ़ी बैलेंस्ड हो गई हूँ, बट आई हैव बीन इमोशनली डम. So yeah, I mean, I used tend to get very emotionally driven in relationships, but that's how you find your balance. तो अभी होते होते अभी now I think I'm a balanced person emotionally. सो
Are you waiting for the right person to come into your life? Yes, it should be right, no wrongs anymore. But yeah, I don't know if I'm waiting, because I think you can't really figure out these things. They Yeah. just happen. So if it happens, yes. Any upcoming projects? Yes, I told you I'm looking forward to 2 projects. I mean, I don't know if I can share anything about them, but one I keep saying that it has a beautiful Mirzapur connection. So I'm looking forward to that one releasing next year. Okay, so if you can tell me, is it a film or a web series? It's a limited series. It's a series, but series. Okay. one season, few episodes. It's a wrap for the episode. Thank you so much for coming. मुझे सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मुझे बात बहुत करके. अच्छा लगा. बहुत फ्रेंडली वाइब आ रही थी. Thank you so much for इसके coming. बाद कॉफी पे चलते हैं. पक्का पक्का चलते हैं. So we have a small gesture for you. ले आइए. Oops, it's not small at all. ये अल्फा नियॉन की टीम की तरफ से. Thank you so much. Oh, it's heavy, no? Yeah, रख दो quite यहाँ heavy. पे. Yeah. Looks like I won coffee with Enjoy. Kayan. हाँ, actually. Thank you Thank so much for coming. It was lovely meeting you. Thank you for having Seriously, me मुझे here. बहुत अच्छा लगा. Your nature is very supportive. Thank you. Thank you.